वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल में अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग मैथ का शिक्षण पढ़ रहे थे, तो मैथ के शिक्षण में बाकी सारे पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, परंतु उनसे क्वेश्चन बराबर बनते रहते हैं। तो आज हम लोग मैथ के शिक्षण का लास्ट करेंगे, दे एंड करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई टॉपिक नहीं रहेगा बल्कि महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जो कि आपसे पेपर में बराबर पूछते रहते हैं, कि जो शिक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसमें आप जरा सा चूक जाते हैं तो गलतियां कर जाते हैं। तो उस महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, आप बोल सकते हैं फुटकर वाले जो चिल्लर टॉपिक होते हैं वो है, या फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मतलब आपको पता नहीं होता, जिसकी वजह से आप गलती कर देते हैं। तो उन शब्दों के बारे में हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक शब्द होता है कि एक एक संगता, एक एक संगता, या इसी को बोलते हैं एकैकी संगता। एक एक संगता या एकैकी संगता, अब इस शब्द का मतलब क्या होता है तो देखिए, समझिए। एक एक संगता का अर्थ होता है, या एकैकी संगता का मतलब होता है कि जब बच्चे किसी वस्तुओं को एक एक करके गिनते हैं, मतलब बच्चों की आदत होती है, आप उन्हें कुछ वस्तुओं गिनने के लिए दिए या कुछ भी चीज आप गिनने काउंट करने के लिए दे रहे हैं, तो एक एक के ऊपर उंगलियां रख कर गिनते हैं, या एक एक वस्तु को उठाएंगे उसे दूसरी जगह रखेंगे, इस तरीके से गिनते हैं। तो इस तरीके से जब किसी चीज को गिनते हैं तो उसे बोलते हैं एक एक संगति। मतलब कि बच्चे जब वस्तुओं को एक एक करके गिनते हैं या एक के बाद एक गिनते हैं, तो उसे एक एक संगति कहते हैं। मतलब जो वस्तु बच्चे किसी भी वस्तुओं को एक एक करके गिनते हैं उसे एक एक संगति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप उनको दे दिए 1 2 3 4 5 6, आप उन्हें 6 बॉल दे दिया और इन 6 बॉल को गिनने के लिए कहेंगे, या तो बच्चा एक एक के ऊपर उंगली रखेगा कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5, ये 6, या इस तरीके से गिनेगा। या तो क्या करेगा, पहले एक बॉल उठाएगा, इधर रखेगा कि 1 हुआ, फिर उसको उठा के यहाँ रखेगा 2 हुआ, फिर एक बॉल को उठा के रखेगा साइड में 3 हुआ, फिर एक को उठा के रखेगा 4 हुआ। और इस तरीके से जब बच्चे किसी भी चीजों की गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, तो उससे बोलते हैं एक एक संगति। तो ये शब्द आपसे पूछता है कि एक एक संगति क्या होता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है क्षेत्रफल मॉडल। मतलब ये एक तरीके से देखी जाए तो विधि है, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल मॉडल या निदर्श विधि। ये विधि क्या होती है, ये विधि प्रयोग की जाती है गुणा करने के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं, गुणा करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, देखिए क्षेत्रफल मॉडल में क्या होता है, जैसे हम बच्चे को गुणा किए, ये 27 गुणे 35 करो, कितना ये गुणा करने को 27 गुणे 35। तो बच्चा करेगा क्या, पहले बॉक्स बनाएगा, इस तरीके से बॉक्स बनेगा, और 27 का यहाँ 20 लिखेगा, यहाँ 7, 35 का यहाँ 30 लिखेगा और यहाँ 5, और फिर गुणा करेगा कि 20 30 में कितना हो जाएगा आपका, 3 दूना 6, 600, और 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 21 210, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, और इन सभी को फिर लाइन से जोड़ लेगा, 600 210 100 और 35, 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 6 2 8 1 9। मतलब कि 27 में जब 35 का गुणा करेंगे तो आएगा 945।
कितना आएगा 945। तो गुणा करने की ये जो विधि है, इस विधि को बोलते हैं क्षेत्रफल मॉडल या निदर्श विधि। क्षेत्रफल मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखिए एक आयत जैसी आकृति बन जाती है, और यदि ये आयत होता आयत में आप क्या करते हैं, लंबाई का चौड़ाई से गुणा करते हैं। इसमें भी वही किया गया है कि इसका गुणा इससे किया गया है, फिर इसका गुणा इससे किया गया है, इसका गुणा फिर इससे किया गया है। इस तरीके से इसको बोलते हैं क्षेत्रफल मॉडल या निदर्श विधि। तो आपको ये पूरा बना के देगा और पूछेगा कि ये किस तरीके का विधि है, तो ये कैसा विधि है, क्षेत्रफल मॉडल या निदर्श विधि है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। अब अगली जो विधि है उससे बोलते हैं, हिस्सा लेते हैं शब्द, जो विधि है प्रतिकारी विधि, या इसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति विधि, या इसी को बोलते हैं कंपनसेशन विधि। कंपनसेशन विधि बोलते हैं, क्षतिपूर्ति विधि बोलते हैं, इसी को प्रतिकारी विधि बोलते हैं। और इस विधि में क्या किया जाता है, जैसे कि आपको दिया गया गुणा करने को, कि जैसे हम गुणा करने को दिए कि 37 में गुणा कीजिए 3 का, तो इसमें क्या करेगा बच्चा कि आपको गुणा करने को दिया गया कि 37 में गुणा कीजिए कितने का, 3 का। तो इसमें बच्चा करेगा क्या कि 37 को पूरा करेगा, मतलब देखिए राउंड फिगर में कितना होना चाहिए 40, लेकिन 40 ना होकर कितना है 37, तो क्षतिपूर्ति मतलब इसमें 40 बनाने में इसमें 3 की क्या है कमी, तो उस क्षति की पूर्ति करेगा और 37 को क्या बना देगा 40, और 40 में गुणा करेगा कितना से 3 से, और 40 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 120। हमने बढ़ाया कितना था, हमने बढ़ाया था कितना 3, और 3 में फिर 3 से गुणा करेगा कितना आएगा 9, और इसमें 9 क्या करेगा घटा देगा, तो 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, यहां बचेगा 1, 111। मतलब कि जब 37 में हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 111। इस तरीके की विधि बोलते हैं क्षतिपूर्ति विधि, प्रतिकारी विधि या कंपनसेशन मेथड। और ये जो सभी तरीके, ये आपसे सभी तरीके प्रीवियस ईयर ये जो सीबीटी टेस्ट हुए थे इस बार हाल ही में, और इसके पहले वाले, उन सभी में ये सभी विधियां पूछा गया है, जिसमें ये विधि आपको करके देगा और आपको बताना होगा कि ये किस तरीके की विधि है। तो एक बार और देख लीजिए, क्षतिपूर्ति विधि में क्या होता है, किसकी क्षति को पूरा किया जाता है, मतलब 37 को आप राउंड फिगर में बना देते हैं 40, फिर 40 का 3 से गुणा करते हैं आएगा 120। कितना हमने अधिक बढ़ाया था, हमने 3 अधिक बढ़ाया था, तो उस 3 का गुणा इस 3 से करते हैं तो 3 तरीके कितना आता है 9, तो हमने चूंकि बढ़ाया था इससे 9 को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो आएगा कितना 111। इस तरीके की विधि को बोलते हैं प्रतिकारी विधि, क्षतिपूर्ति विधि या कंपनसेशन मेथड। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और लेते हैं, जो एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछता है मैथ के अंदर, और ये अभी इसने ये प्राचीन काल से अपना प्रभाव पूरी तरह से बनाए रखा है, तो इसको समझना बिल्कुल जरूरी है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 25 टाइल को आयताकार पट्टी के रूप में सजाकर एक शिक्षक बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है, तो देखिए 25 टाइल्स को आयताकार पट्टी के रूप में सजाकर एक शिक्षक बच्चों को क्या सिखाना चाहता है, या यही पूछेगा 25 या 24 टाइल्स 30 टाइल्स कितना भी हो, तो टाइल्स को आपस में बच्चों से सजवा कर उन्हें क्या सिखाना चाहता है, या 25 टाइल्स को आयताकार रूप में सजाकर एक टीचर बच्चों को क्या सिखा सकता है। और इसका जो जवाब है वो हमेशा और हर काल से एक ही है कि एक आप इससे सिखा सकते हैं परिमाप,
एक आप सिखा सकते हैं इससे क्षेत्रफल, और एक आप सिखा सकते हैं इससे गुणनखंड। एक क्या सिखा देते हैं, गुणनखंड। अब मान लीजिए जैसे 25 टाइल्स है, अब 25 टाइल्स हमने सजाया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।